नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल मंथन में पूरे वीक की सियासत और विशेष घटनाक्रमों पर विस्तार पूर्वक बातचीत होती है। और फ्रेम में आपको दिख रहे हैं न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और दूसरी तरफ पंकज मिश्रा सर, जो हर रात हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार तो सागर जी। आज की विशेष चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज तेजस्वी यादव की। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिनके नेतृत्व में आरजेडी ने 25 सीटें जीती हैं और आज उनको बड़ी उपलब्धि दी गई, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया राजद का। उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ नीट जो छात्रा की दुखद मृत्यु हुई है, उस मामले पर बड़ी अपडेट आ रही है। एसआईटी तो अपना काम कर ही रही थी लगातार, सीआईडी की भी एंट्री हुई और अब सम्राट चौधरी ने एसआईटी सीआईडी के साथ डीजीपी को भी तलब कर लिया है। बैठक में क्या कुछ होगा, उस पर विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आज कांग्रेस पर भी बातचीत करेंगे और आपको बंगाल भी ले चलेंगे कि आखिर बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, क्यों बंगाल पर भाजपा और जो टीएमसी है उसके बीच में विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। और बात नए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी करेंगे। तो सर, बारी बारी से आप लोगों से यही सवाल होगा कि पहली प्रतिक्रिया, आज तेजस्वी यादव को पुरस्कार मिला है, 25 सीट दिलवाए हैं राष्ट्रीय जनता दल को और पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। अमित सर, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है सर, पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए था। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का अंतर साफ साफ समझ में आ जाता है। जो क्षेत्रीय पार्टी है वो वन मैन शो होती है या पार्टी परिवार की पार्टी होती है। और अब तो अगर राष्ट्रीय पार्टी देखेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी में एक भाजपा ही ऐसी पार्टी दिखाई देती है जहाँ पे कोई परिवारवाद या इस तरह का मतलब आप बता नहीं सकते हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये अभी पिछले दिनों आपको देखने को भी मिला होगा नितिन नवीन के केस में। कोई मतलब एज्यूम भी नहीं कर सकता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में नितिन नवीन का नाम भी आ सकता है और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बीजेपी में है। लेकिन अगर कांग्रेस में जाएंगे तो मालूम है कौन हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो तो मजबूरन किसी न किसी को बनाना पड़ जाए, वो अलग बात है। नहीं तो नाम का प्रस्ताव अगर खुल के बोला जाए, उनकी कमेटी में अगर कहा जाए कि नाम का प्रस्ताव दीजिए, तो 3 ही नाम आएंगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल राहुल गांधी गांधी। और प्रियंका गांधी। ठीक है। बिल्कुल। और उसके बाद वो हम्म ये मतलब ऐसा प्रिटेंड करेंगे, ऐसा दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम भाई कॉम्प्रोमाइज करके अपने नाम को आगे नहीं कर रहे हैं और किसी और नाम को आगे करके, जैसे खड़गे जी हैं उस तरह से बनाया जाता है। तो वैसे ही यहाँ यहाँ भी बिना कोई लाग लपेट कहा जा सकता है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाले हैं, चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी हम्म हो वीआईपी, चाहे वो राजद हो या फिर कोई अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी होती है। तो इसमें कोई अचंभा वाली बात तो नहीं हम्म दिखाई देती है सर। हम्म। लेकिन सर, ऐसे समय में आपको अंदाजा था कि मतलब ऐसा क्या हो गया जो तेजस्वी यादव को एकाएक कमान संभालनी पड़ गई? मतलब सबको ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना रहा था तो सोचे कि हम भी बने चलते हैं साथ में। जदयू ने सर बनाया, भाजपा ने इलेक्शन, बनाया। सागर जी, इलेक्शन खत्म हो चुका है और किसी चीज को जी। जारी रखने के लिए कोई ना कोई इवेंट करते रहा, मतलब करते रहना पड़ेगा। अब 5 साल तक आगे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। अब जी। नए सिरे से फिर से सब में ऊर्जा लाने के लिए अपने पार्टी में, अपने कार्यकर्ताओं में, इसमें देखिए लालू जी भी आए हैं, राबड़ी देवी भी आई हैं, मीसा भारती भी आई हैं। लेकिन हम फिर से यही बात कहते हैं, 2 एपिसोड पहले हम लोगों ने श्रीकांत जी के साथ एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि हम्म। राजद दो पार्टी, दो अलग अलग पार्टी तो बन चुकी है, एक तेज प्रताप की और एक राजद खुद। अब इसमें भी आगे अगर देखने को मतलब अगर कोई तीसरी पार्टी डेवलप हो जाती है तो भी कोई अचंभा नहीं होगा। जिस तरह से आज रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया है, उसके ऊपर संजय यादव की सफाई आई है, तो कोई बहुत अचंभा नहीं दिखेगा। और अवार्ड की जहाँ तक बात है, भाई हाँ सही में इनको मतलब पारितोषिक जिसको कहा जाता है ना, वही मिला है।
25 सीट, कम से कम 25 सीट तो आया ना, इसी पे संतुष्ट है, इसका मतलब है राजद, और इसको अपना परफॉर्मेंस के रूप में देखा जा रहा है। पंकज सर, आपको क्या लगता है, ये पुरस्कार है? देखिए, मैं अमित जी की बातों को थोड़ा विस्तार देना चाहता हूं। देखिए, पार्टी के, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टी के अंदर भी सागर भाई पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। अभी राजद हो या चाहे देखिए भारतीय जनता पार्टी हो, अभी पहले राजद की बात कर लेते हैं। राजद में भी अंदर में ही एक पक्ष भी है तेजस्वी के पक्ष में, और एक तेजस्वी के विपक्ष में भी कई नेता हैं जो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र ने कुछ साहस किया है। जो विधायक हैं अपने बोलने के लिए जाने जाते माने हैं, मनेर वाले। और अभी अमित जी ने कहा कि रोहिणी आचार्य का जिस तरह से सुबह सुबह ट्वीट आ गया था, आप देखिए ये सब चीजें राजद के भविष्य के लिए अच्छा दिख नहीं रहा है। और अभी जिस तरह से कहा अमित जी ने, निश्चित तौर पे आगे ये तीन पार्टियां बन जाए और बन जाए, इसको भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। और जिस नकारा धरे नहीं पे जा राजद सकता। अभी चल रही है, निश्चित तौर पे आप आगे देखिएगा कि ये बिखराव होगा। ये जितना एकजुट करने का ये प्रयास करेंगे, उतना ये और टूट के कगार पे जाएंगे। कि आप मर्ज का इलाज नहीं कर रहे हैं। आप ये जो आपके पास मर्ज है, जिसकी वजह से आप हारे हैं, उस और जिसपे लगातार पैसे लेने का आरोप लगा है कि आपने पैसे लेके टिकट बांटा है और खुलेआम सब लोग नाम ले रहे हैं, उसको तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, और आप अपनी खुद की ताजपोशी कर रहे हैं। तो इससे भी इसका कई जो इसका इनके जी पंकज सर, आप तो बहुत दिनों से राजनीतिक खबरों पर बारीक नजर रखते हैं। क्या लग रहा है कि इससे कुछ तो सोचा होगा तेजस्वी यादव ने, लालू जी ने, बड़े बड़े वहां पे मतलब दिमाग वाले लोग हैं, कुछ तो सोचा होगा। क्या पॉजिटिव, क्या दो तीन अगर पॉजिटिव बातें सोची जाएं अभी के इस परिप्रेक्ष्य में, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, कुछ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे इसके। देखिए, राजनीतिक दल का सोचने का, समझने का, हर राजनीतिक दल का एक अपना तरीका है। और राजद की जो पूरी संरचना है, और उसी के अंदर सत्ता की जो छटपटाहट है, और रोहिणी आचार्य जैसे वहां के जो परिवार के लोग हैं, उन लोगों की जो तिलमिलाहट है, ये सारी चीजों को एकत्रित करने के लिए ये हो सकता है कि देखिए, मैंने राजनीतिक रूप से कि एक मैं देख, कंट्रोल तो पहले भी तेजस्वी का था। लालू यादव तो केवल अगर वहां पे साइन करने वाले पार्टी के जो तेजस्वी यादव ने भी कई बार आरोप लगाया कि जो मेरे खिलाफ जो ट्वीट हुआ था, वो हमारे पिता ने थोड़े लिखा होगा, वो तो किसी ने लिखवाया होगा। और किसी ने और तेज उनसे प्रताप ने। तेज प्रताप ने जो पिछले दिनों बयान दिया है, ये सारी कवायद पार्टी के, देखिए ये समय भले गलत हो सकता है, ये कभी कोई जरूरत भी नहीं थी कि इनको मैंने तेजस्वी परिवर्तन कर दिया जाए, तेजस्वी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। ये कोई अभी राजनीतिक समय भी नहीं था। और हालांकि चलिए, उनकी अपनी पार्टी है, उनके कैडरों में लेकिन ये कोई पंकज जी, राष्ट्रीय इससे एक चीज कार्यकारी। पूछना चाह, एक चीज दिमाग में आ रहा है, इससे लाभ होगा या नुकसान होगा? नहीं, ये से क्योंकि तो अभी देखिए, ये विदेश से आए हैं सर, 1.5 महीना से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के टच में नहीं थे। इनके पिताजी का भी इलाज था, उस इलाज हुआ उस समय भी उपलब्ध नहीं थे। मैसेज कुछ ना कुछ तो इनके कार्यकर्ताओं में गया होगा। अब आते ही फिर अपनी बिल्कुल। ताजपोशी कराना, जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपनी ताजपोशी करा रहे थे, इससे लाभ होगा या नुकसान होगा? देखिए, लाभ और हानि तो ये राजद के अंदर जो अभी मौजूदा स्थिति बनी है, एक ये छटपटाहट है कि भाई जितना जल्दी हो इसको कब्जे में ले लो पार्टी को। अगर हम ये जल्दी से ये सारी चीजें नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के और बड़ा विवाद हो। आज देखिए, मीसा भारती साथ थी, लेकिन मीसा भारती ने बयान भी दिया आज। जिस तरह से रोहिणी आचार्य के प्रति जिस तरह से सहानुभूति बढ़ रही है,
राजद के कैडरों में भी, लोगों में भी तेज प्रताप ने जिस तरह से एक सांस्कृतिक मैसेज देने का कोशिश किया, जो लालू यादव जिस तरह से सांस्कृतिक एक मैसेज दिया करते थे, तो ये एक मैसेज दे रहे होंगे कि भाई मैं ही सर्वे सर्वा हूं, तेजस्वी यादव, और मैं ही सब ये पार्टी को चलाऊंगा। अभी भले बुरे दौर से मैं गुजर रहा हूं, और कार्य जो नए कार्यकर्ता होंगे, देखिए मैं तो नहीं और मानता हूँ कि राजद एक और और कैडर पार्टी है। और सही समय भी है, सही समय भी ये माना जाए, क्योंकि चुनाव अभी बहुत दिन है, तो ये सही समय भी है कि ऐसे समय में देख लिया जाए कि क्या रिएक्शन होता है कार्यकर्ताओं का। नुकसान होना होगा तो अभी ही कुछ हो जाएगा। लॉन्ग टर्म चुनाव के अगर आसपास में किया जाता तो हो सकता है कि फिर ज्यादा रिस्की हो जाता। नहीं नहीं, सर बिल्कुल मेरे देखिए। हिसाब से पंकज जी एक चीज दिमाग में मेरे आ रहा है, जो लालू प्रसाद दही चूड़ा भोज में गए थे तेज प्रताप यादव के यहाँ, तो हमको ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि वो एक अलग मैसेज देने के लिए गए थे। वो मैसेज तेज प्रताप के लिए नहीं था, या तेज प्रताप को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था। वो मैसेज तेजस्वी के लिए था कि भाई हम इधर भी जा सकते हैं, तुम संभल जाओ। और आज नहीं नहीं, बिल्कुल। ताजपोशी से ये अलग मैसेज इनके द्वारा दिया जा रहा है कि हम ही सब कुछ हैं, आपके इस तरह के कोई स्टेप से हम घबराने वाले नहीं हैं। नहीं नहीं, आप मतलब मेरे बिल्कुल दिमाग में आप मतलब नहीं सोच नहीं, यहाँ तक आप जाती है। तो एक बात जरूर हो सकती है कि निश्चित तौर पे जिस तरह से तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस, कहिए चुनाव के बाद एकाएक चलते सत्र से छुट्टी में चला जाना, फिर आके सरकार को कहना कि हम 100 दिनों के बाद आप इन पे उंगली उठाएंगे, बात करेंगे, ये लालू यादव जी के अंदर से, तो मैं निश्चित तौर पे जितने लालू प्रसाद जी को और राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, देखे हैं, वो उससे जरूर नाखुश होंगे। और आपने जो कहा कि वो जाके एक मैसेज दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे। और तेज प्रताप यादव में भले भाई वोट हो या ना हो, उनके साथ कैडर हो या ना हो, लेकिन एक प्रशंसकों का तो बहुत बड़ा वर्ग तो है ही। हम्म। मतलब आज नहीं, सर के कहने का, अमित सर के आज कहने का मतलब है कि परिवार में भी एक द्वंद की स्थिति है द्वंद की स्थिति सही है। कि की कब स्थिति है, लालू जी मैंने पहले ही बताया सागर कब भाई। क्या कर देंगे। मतलब कल तेजस्वी यादव को भी ये भरोसा नहीं है कि लालू जी कब क्या कर देंगे, किसके साथ चले जाएंगे। तो भैया पहले ही अपनी ताजपोशी करा लो। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी को कब्जे में, देखिए पहले तो था ही था कब्जे में। पारिवारिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इसमें कोई बाहर से आके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है नहीं, और ये अभी समय भी नहीं हम्म था। लेकिन ये हो सकता है कि हम्म ये जोश भर रहे हो कि हाँ, हम, आप भरोसा रखिए, हम आपको हम्म कम बैक कराएंगे, आपको लाएंगे सत्ता हम्म में। तो देखिए ये तो कैडर बेस्ड पार्टी है नहीं राजद, ये एक कहिए कि फॉलोअर्स हैं, उनके पास कैडर नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास कैडर होता है बूथ स्तर पे, अभी हम्म बूथ स्तर पे तो पार्टी भी हम्म नहीं होगी, सब तहस नहस हो चुका होगा। तो हम्म। ये फॉलोअर्स की एक पार्टी होती है, जो लालू जी के पीछे पीछे। और आप आज का जो रोहिणी आचार्य जी का आप पढ़ेंगे वो ट्वीट और फेसबुक जो भी पोस्ट था, वो किस तरह बिल्कुल सामाजिक न्याय का वो बिल्कुल। दुहाई दे रही थी, किस तरह से चीजों को रख रही थी, तो आप समझिए कि ये भारत राष्ट्रीय जनता दल के लिए आने वाला समय, 5 साल जो अभी आप हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अब शुरू में भी कहें, बहुत टफ होने वाला है। अगर ये नहीं सर ये 25 विधायक बच जाए तो हो सकता है कि इसका एक धारा भी न टूट जाए। आप लोगों का नजर सर पड़ा होगा, कल या परसों में डॉक्टर सुनील करके हैं, जो पहले जदयू में हुआ करते थे, बाद में फिर वो वीआईपी ज्वाइन किए। वीआईपी में चले गए थे, कल, हाँ वीआईपी कल से परसों जदयू में, में उन्होंने वीआईपी से इस्तीफा दिया है, प्राथमिक और आज ही जदयू सदस्यता से भी ज्वाइन की। इस्तीफा दिया है। और उसके बाद किसी एक चैनल पे उनका इंटरव्यू हम देख रहे थे। आप लोग देखे हैं क्या सागर जी, पंकज जी? मैंने इंटरव्यू नहीं, लेकिन बाइट बाइट मैंने देखा है उनका, बाइट जब वो नहीं सदस्यता लेकर इंटरव्यू, वहां से निकल रहे थे। चैनल हम बता नहीं पाएंगे किस चैनल पे है, लेकिन हाँ कहीं पे उन्होंने इंटरव्यू, डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है। और उसमें वो बता रहे हैं कि क्या हम्म। कारण था उनके छोड़े जाने का, मतलब हम्म मजबूर कैसे हुए वो हम्म छोड़े जाने के लिए। तो उसमें भी हम्म उनका जो पूरा एक तरह से समझिए दारोमदार वो तेजस्वी यादव के ऊपर डाल रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे इलेक्शन पीरियड में जहां से भी हम लोग कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे, वहीं से एक कैंडिडेट राजद का खड़ा हो रहा था, और तरजीह नहीं दी जा रही थी। पहले कहाँ 60 सीट की बात हो रही थी, 45, 45 से 35, 35 से 30 से कहाँ आ गया। उसके बाद सही टाइम पे सीट का बंटवारा नहीं हुआ, सिंबल नहीं मिला,
फिर बहुत तरह की कंफ्यूजन रहे। लगातार उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष है मुकेश साहनी, जिनको देख के उनके द्वारा ज्वाइन किया गया, उनको बेइज्जत करते रहा गया। लेकिन वो हमेशा, मतलब यहाँ तक देखिए, उनका एक शब्द हमको याद आ रहा है, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि मुकेश साहनी लगातार लालू जी की तारीफ और उनके व्यक्तित्व की तारीफ सब करते चले जा रहे थे, और वो ये बोल रहे हैं कि इतनी तारीफ तो हम तेजस्वी यादव के मुंह से भी इलेक्शन के दौरान नहीं सुने, जितना इनके द्वारा किया जा रहा था। नहीं देख, कंफ्यूजन तो देखिए अमित जी, सागर जी, ये पार्टी कंफ्यूज्ड हो गई है। ये जिस हार के पहले भी कंफ्यूज्ड थी, जिस तरह से कि भाई हमको मुख्यमंत्री घोषित करो, उम्मीदवार मुख्यमंत्री घोषित करो, फिर आगे मुख्यमंत्री का बिल्कुल। डेट बता के शपथ बता रहे थे, और आज भी कंफ्यूज्ड है। कोई जरूरत ही नहीं थी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का। अरे घर की पार्टी है, अपनी पार्टी है, आपके पिताजी की पार्टी है, कौन बाहर से आके दावेदारी कर रहा था आपकी? आप तो पहले उन लोगों पे तेज कार्रवाई प्रताप करते तेज वजह से प्रताप हारे हो। तेज प्रताप भी तो एक बड़ी वजह नहीं है। अरे तेज प्रताप और उन लोगों को अगर सोशल मीडिया पे वोटिंग करा दीजिएगा ना, तो तेज प्रताप तेजस्वी से बहुत और आगे है इन सब मुझे मामलों में। मुझे याद आ रहा है मुझे याद आ रहा है अमित सर ने ही इस डिबेट में पिछले डिबेट में जो सवाल उठाया था कि क्या इस तरफ भी राजद बढ़ रही है, तेजस्वी यादव बढ़ रहे हैं, कि राजद से अगर कमान ढीली होती है तो कुछ नए विकल्प पर भी तेजस्वी यादव जो है वो ध्यान दे सकते हैं, नए विकल्प यानी कि नई पार्टी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि राजद देखिए, जैसे आज राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य ने करारा एकदम बम फोड़ दिया, धमाका कर दिया। तेज प्रताप भी आने वाले एक दो दिन में कुछ न कुछ बड़ा बोल ही देंगे। तो जब तक तेजस्वी यादव राजद में रहेंगे या राजद के शीर्ष स्तर पर रहेंगे, तब तक ये सब तंज झेलना पड़ेगा। तो तब अब इसी दिशा में तेजस्वी यादव बढ़ रहे हैं कि कुछ नया उनको सोचना पड़ेगा। देखिए सागर जी, मेरे हिसाब से आज के समय में ये यादवों की पार्टी बन के रह गई है, और आप सही कह रहे सर हैं यही। सर 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 इसमें सर इस चुनाव में जी 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 इस जी चुनाव जी में अगर बात की जाए तो पूरे यादव समाज एकजुट होकर राजद को वोट नहीं किया है। अगर आंकड़ों पर नहीं विशेष नहीं, रूप से ध्यान दिया सही है, जाए लेकिन तो आम तौर पे जो इनके मतदाता हैं, वो यादव समाज के मतदाता हैं। यादव की भी बड़ी संख्या में टूट टूट हुई, आपने सही कहा। लेकिन देखिए, राजद को या लालू जी को कब सफलता मिली? जब वो सामाजिक न्याय के मसीहा थे, उसमें सभी जातियों बिल्कुल। के लोग थे, तब वो प्रचंड बहुमत से 1995 में जीते थे। उसके बाद लगातार वो हारते रहे, उनकी सीटें कम होती रही। आज के डेट में तेजस्वी यादव का जो वर्किंग स्टाइल है, और जो पुराने बीच में कोई समन्वय है नहीं, तो आप देखिएगा कि हम्म। ये पार्टी का जो भविष्य है, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक पारिवारिक पार्टियां हैं, और जिस तरह से वो चीजों से भाग रहे हैं और आज का जो इनका कार्यकारी अध्यक्ष बनने का ये सब चीजें हैं, ये तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से ठीक। ये निर्णय, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा भला होने वाला है, भला हो जाएगा इससे राजद का। आगे जी बढ़ते हैं सर इस पे, और इसी परिस्थिति को आप देखिए कि देखिए लालू जी भी वृद्ध हो चले हैं, तेजस्वी यादव कमान संभाल लिया, हालांकि पहले से पॉलिटिक्स में थे तेजस्वी यादव। दूसरी तरफ वही स्थिति जदयू में भी कमोबेश है, लेकिन निशांत पॉलिटिक्स में नहीं, अभी तक नहीं। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जल्द से जल्द भाई कमान हमारे हाथ में आ जाए, सारे फैसले हम लेने लगे। लेकिन जो तस्वीरें और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं निशांत के, अभी सरस्वती पूजा के अवसर पर नीतीश जी पहुंचे हुए थे अपने पार्टी कार्यालय, निशांत भी पहुंचे थे, ललन सिंह पहुंचे थे, छोटू सिंह पहुंचे हुए थे, तो उसमें वहां पर लोग नीतीश जी को भी मना रहे हैं और निशांत को भी मना रहे हैं। सर, इसमें सागर जी हम कुछ कहना चाहेंगे। क्या जी आपको जी जी। लगता है कि जदयू में नीतीश कुमार अगर कुछ चाह लेंगे तो है किसी में ताकत कि वह आके उसको ऑब्जेक्ट कर दे या फिर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दे? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक कभी ये देखने को नहीं मिला है कि इस तरह के
जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई छोटे कार्यकर्ता हो, मध्यम दर्ज के कार्यकर्ता हो, उनके द्वारा कोई ज्ञान बांटा गया होगा नीतीश कुमार को। इतनी शक्ति तो आज तक हाँ 20 साल में ये देखने को नहीं मिली है। नहीं, किसी का आप सही मजाक बोल नहीं, बिल्कुल रहे नहीं आपको मिला एक है। छोटा सा एग्जांपल हैं। बताते हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का कोई एक कार्यक्रम था 10 साल पहले का। ये खबर मेरे पास कहीं किसी ब्यूरोक्रेट के थ्रू आई थी। क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम में अगर जो चीफ गेस्ट होते हैं या खासकर मुख्यमंत्री जब होंगे तो उनको ब्रीफ किया जाता है कि प्रोग्राम का रूपरेखा ऐसा होगा, इसमें इस पैटर्न पे हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, 45 मिनट का होगा, 2 घंटे का, जो भी हो। उसमें कुछ लोगों को सम्मानित करना था, जो संवेदक होंगे या फिर इंजीनियर होंगे, उनको सम्मानित करना होगा। ये चीज डिपार्टमेंट मिस कर गया और ब्रीफिंग में नहीं आ पाया। मुख्यमंत्री स्टेज पे आ गए। अब उन लोगों को के संज्ञान में आया कि भाई तो ब्रीफिंग में गया नहीं था और सम्मान सम्मान करना है, इन लोगों का करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे सम्मान जो किए जाने हैं जिनका भी, वो पहुंच चुके थे। अब किसी भी ब्यूरोक्रेट में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़ के मुख्यमंत्री को ये बोल पाए कि सर वो ब्रीफिंग में छूट गया था, अब इसको एडिशन में डाल रहे हैं और सम्मानित करना है। फिर कैसे कैसे करके ये लोग किसी तरह से जुगाड़ बात लगा के और उनके कान तक पहुंचाए और सम्मान वाला हुआ और झाड़ झपट भी सुने। तो आप सोचिए कि किस हद तक उनका टेरर था, किस हद तक मतलब उनसे लोग डरा करते थे। तो यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा हो कि मान जाइए, लग रहा है ना कि घर की खेती है। अरे भाई, जिस दिन नीतीश जी चाह लेंगे कि निशांत को आना है, वो तो आके ही रहेगा, और नहीं चाहेंगे आना है तो कोई उनको मना भी नहीं सकता है। तो नहीं, नहीं, लेकिन बिल्कुल एक बिल्कुल, चीज आप एकदम दिमाग में सही। जरूर आता है सर, इस तरह का जो वीडियो वायरल हो रहा है या इस तरह के वीडियो वायरल कराए जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। नीतीश जी के जो कैरिकेचर रहा है उनका 20-30 साल का, उसके लिए कभी भी मतलब जो सवाल अभी विपक्ष या कहीं उठा रहा है इनके स्वास्थ्य को लेके, अगर इस तरह के कई एक वीडियो वायरल अगर होंगे ना, तो वो स्टैब्लिश होता दिखाई देगा। क्योंकि ऐसा नेचर नहीं है नीतीश जी का कि इस तरह के कार्यकर्ता आगे बढ़ के नीतीश जी को ज्ञान दे। नहीं बिल्कुल ये बात नहीं, तो सही है, लेकिन मेरे पास भी मेरे पास भी एक इनपुट है। कुछ दिन पहले हरनौत में एक बैनर लगा था और वहां पर नीकू के नाम से लगा था। नीकू, नीतीश कुमार करके वहां लगा था। तो नीतीश, काफी चर्चा हुई उस हरनौत वाले बैनर की। तो जिसने लगाया था उस बैनर को, तो उसको सीएम हाउस बुलाया गया और नीतीश जी उनसे 1-to-1 बात की और पूछा उनसे। तो बाद में फिर मामले को रफा दफा कर दिया गया, लेकिन तब तक मामला बाहर आ गया था। तो मतलब नीतीश कुमार एक्टिव तो हैं, लेकिन मतलब इन चीजों को ध्यान में तो रखते हैं। लेकिन सर ने सही कहा कि मतलब अब कोई एक कार्यकर्ता उठकर नीतीश जी से इस तरह की बात कर ले रहा है, और वो वीडियोज मतलब वो वायरल हो जा रहे हैं, वो मीडिया के कैमरे में कैप्चर हो जा रहे हैं। तो ये तो चिंताजनक बात है ना कि नीतीश जी से कोई भी कुछ भी कहीं भी कह दे रहा है, मान जाइए कुछ भी। तो इससे लगता है, आपको क्या लगता है पंकज सर, इससे कहीं ना कहीं हालांकि ये नीतीश जी की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा भी है। कहा जाता है कि नीतीश जी जो करना या जो खुद चाहते हैं वो अपने से नहीं करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बुलवाते हैं। नहीं, नहीं, देखिए, आप सही आपने कहा, और अमित जी का भी जो इस पे विश्लेषण था, बड़ा ही सटीक विश्लेषण है। देखिए सागर जी, नीतीश कुमार जी के बारे में और हर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि असली समाजवादी अगर कोई नेता है तो नीतीश कुमार है, जो आज तक अपने किसी भी परिवार के सदस्य को राजनीति में या अपने कुर्सी पे बैठते हुए किसी को राजनीतिक लाभ नहीं दिया। जो उनके मतलब उनका इशारा जिसमें उनके ब्लड रिलेशन वाले से होगा, और है भी, ये सत्य भी है, और यही नीतीश कुमार जी की असली यूएसपी है, यही उनकी असली यूएसपी है। और सही आप लोगों ने कहा कि जब सही समय आएगा, निशांत जनता दल यूनाइटेड होंगे और वही ड्राइविंग सीट पे भी होंगे। उन्हीं के वो तो चेहरे साफ है पे सर, जनता दल उनके अलावा यूनाइटेड के कौन लीड कर लोग सकता है। वोट भी लेंगे। कोई जी, अगर सपना भी देख रहा उनको हो ना, कोई अगर सर सपना भी देख रहा है कि जदयू को लीड करने का मौका उनको मिलेगा निशांत के अलावा, तो ये इससे बड़ा सही सही मूर्खता वो अपने जीवन में कोई दूसरा नहीं कर रहा होगा। ये वही मूर्खता बिल्कुल होगा जैसे बिल्कुल, तेजस्वी जब यादव आपने के। सही कहा, ये वो निशांत लॉ कुछ और इसका समीकरण इसका इसका बहुत प्रमाण भी है। परफेक्ट लड़का है।
इसका प्रमाण भी है कि निशांत जब भी आप देखिए कि ललन सिंह से कैसे मिलते हैं, संजय झा से कैसे मिलते हैं, विजय चौधरी से कैसे मिलते हैं, मतलब कद में भी बड़े हैं ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, और उनके प्रोफाइल में भी बड़े हैं, लेकिन एकदम फ्रेंड, मतलब बॉस टाइप से मिलते हैं कि एकदम बॉस हैं हम। आप उनके बॉडी मतलब लैंग्वेज एकदम देखिए, बिल्कुल आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, फुटेज आता है, बहुत कुछ बयां कर देता है। राजनीति में, भारत के राजनीति में जो पोस्चर है उसका बड़ा महत्व है। और आप सही, बहुत आप महत्व, बहुत आपका बहुत महत्व। इशारा है। आप देखिएगा कि वो लॉ कुश समीकरण में निशांत सबसे फिट हैं, और वो सब जिस समाज से आते हैं उस समाज ने उनको उत्तराधिकारी मान लिया है। मान लिया है, समाज जैसे ने तो चिराग मान लिया, और पासवान। समाज, जी सर, जी 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 जी, बोलिए सागर जी। जी मेरा कहना था कि समाज में तो एकदम, समाज में तो व्याकुलता है सर। हम लोग बिल्कुल पटना बिल्कुल। में कई लोगों से बातचीत करते हैं, फोन पे भी बातचीत होती है, सोशल मीडिया पोस्ट निकल कर पटेल समाज के कई तरह के आ रहे हैं, मतलब इतना व्याकुलता है निशांत को लाने की। यही तो देखिए एक अच्छे राजनीतिज्ञ का और अनुभव वाले राजनीतिक का यही तो मास्टर स्ट्रोक होता है सागर जी। कार्यकारी अध्यक्ष हाँ बनना कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं होता है। आप जनता को हाँ, व्याकुल व्याकुल करके लाइए, अगला नेता हम्म एस्टेब्लिश जो नेता नहीं, होगा उसी के आप देखिए नाम ना पे फिर पंकज आप जी, चुनाव लड़ेंगे। विगत अगर 6 हम्म। महीना के अंदर में आप देखेंगे तो 6 महीना के पहले कितना द्वंद चल रहा था। कोई बता रहा था कि ये फाड़ जदयू का चाहता है आए, ये फाड़ चाहता है कि नहीं आए, इस तरह का 6 महीना से चलता चला आ रहा था। अब पिछले इलेक्शन के बाद से आप देख लीजिए तो कहीं से बिल्कुल भी कोई बिल्कुल। सुगबुगाहट सुनने में आ रही है कि ये नहीं चाह रहे नहीं। हैं या नहीं चाह रहे हैं। सारे जगह से एक ही खबर आता है कि भाई सब चाहते हैं कि सब निशांत चाह रहा कुमार है, आगे आए और बागडोर संभाले। और और निशांत के लिए ही आरसीपी की एंट्री चाहते हैं लोग। आरसीपी की एंट्री की जो चर्चाएं इतनी हवा में लाई गई, हालांकि उस पर मोहर, मतलब अभी रोक लगा दिया गया है, लेकिन वो निशांत के वजह से ही लाई गई सर। हमको देखिए ऐसा नहीं ये भी लगता एक है सर सच्चाई है। कि ललन सिंह के स्टेटमेंट से कोई रोक लगने वाला है या लग जाएगा। जिस दिन नीतीश कुमार चाह लेंगे ना, वो एक शब्द पे एंट्री उनकी डायरेक्ट हो जाएगी सीएम आवास में। नहीं बिल्कुल, ये तो बात सही जदयू को बात लीड है। करने वाले और इसी, नीतीश कुमार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए तो परेशान है, तब ललन सिंह का जो बयान आया, श्रवण कुमार का बयान आया। हालांकि पार्टी में अभी भी बहुत तरह की चर्चाएं चल रही। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा है, तो वही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चर्चा जरूरी है। नितिन नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बन चुके हैं भाजपा के, सर्वे सर्वा, मोदी की भाषा में कहें तो बॉस। आज मथुरा पहुंचे थे, और मथुरा में उन्होंने भाषण किया। लेकिन हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो पुराने अध्यक्ष हैं, जो जेपी नड्डा की बात कर लीजिए, नितिन गडकरी की बात कर लीजिए, और भी जो पुराने अध्यक्ष हैं, आडवाणी जी की बात कर लीजिए। उनके, जी उनके सम्मान में, और जो नए अध्यक्ष बनते हैं उन दोनों के सम्मान में फर्क क्यों दिखता है? पंकज सर, आप तो देखिए बहुत नजदीक से कवर करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कई नेताओं से मिलना जुलना होता है। देखिए राजनीति में, तो और मंत्रालय हम में लोग भी बार काम बार, कर चुके हैं सर पंकज जी, ऐसा नहीं है। मंत्रालय में भी हैं, भाजपा के बड़े दिग्गजों के साथ आपकी करीबियां हैं। देखिए राजनीति में जब कोई शीर्ष पे पहुंच जाता है, देखिए कोई भी पार्टी हो, चाहे छोटी पार्टी हो, चाहे मझोली पार्टी हो, चाहे मोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, दुनिया के सबसे अमीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी। और आपने अभी सम्मान की बात की, देखिए कैडर बेस्ड पार्टियों की एक अपनी विडंबना हम्म भी है। कैडर बेस्ड पार्टियों की एक हम्म अपनी विडंबना भी है। जब तक वो पद पे होते हैं तो उनका देखने का नजरिया, और जब वो हटते हैं फिर उसको देखने का नजरिया, आजकल क्या है आप देखिएगा, मुरली मनोहर जोशी जी हों या लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, एक एक तरह से वो सांकेतिक, कोई भी कुछ बनता है तो उनके पास चला जाता है। जबकि आज से अगर 10 साल पीछे देखिएगा तो उनकी जो सक्रियता थी, शारीरिक सक्रियता और मानसिक सक्रियता, वो कोई बहुत
खराब, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था उन लोगों की मेहनत की बदौलत इतना सब कुछ आज जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और आज कितने प्रदेशों में सरकारें हैं, 2 दर्जन से अधिक राज्यों में सर इसमें सरकारें हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पंकज जी वो जोड़ना चाहेंगे कि क्यों प्रश्न चिन्ह सिर्फ और सिर्फ नितिन नवीन के ऊपर लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो और भी पार्टियों के हैं, कांग्रेस के हैं, आज खड़गे साहब है ना, तो वो क्या है, क्या सारा डिसीजन उन्हीं के द्वारा लिया जा रहा है, या फिर नहीं, जदयू में बिल्कुल कार्यकारी अध्यक्ष में संजय झा है, तो क्या संजय झा सारे डिसीजन जितना भी होता है संजय झा ले रहे हैं क्या, या नहीं, अन्य बिल्कुल पार्टी नहीं, है जिसके बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो सवाल वो वहां क्यों नहीं हो रहा है, सवाल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर क्यों उठ रहा है। वो अपने ऊपर झांक के क्यों नहीं देखते हैं अपनी पार्टी में, कि उनकी पार्टी के अंदर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं या बनाए गए हैं, जिस भी तरीके से बनाए गए हों, उनका डिसीजन लेने का पावर कितना है और यहाँ पे कितना है, देखिए इसको तो आप भारतीय कंपेयर कर जनता, सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो देखिए अगर सारे पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी से अगर हम लोग तुलनात्मक बात करें, अध्ययन करें, तो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द भी कोई पार्टियां नहीं टिकती है। अगर डिसीजन मेकिंग का है, देखिए आपने सही कहा कि राहुल गांधी के छत्र छाया से उबरा नहीं है कांग्रेस, न कभी उबरेगा, उस गांधी परिवार से कभी उबरने को तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में देखिए एक खूबसूरती क्या है, मुझे भी एक विधायक के साथ में यात्रा कर रहा था दिल्ली से पटना की, तो वो दूसरी पार्टी से आए थे। उनका ये कहना था कि यार भारतीय जनता पार्टी में एक सहूलियत है। हम कहें भाई कौन सी सहूलियत है, ये उन्होंने बोला कि यहाँ सुप्रीमो नहीं है, यहाँ 10 कंधे हैं जहां पे आप जाके अपनी बात का रोना रो सकते हैं, लेकिन आप दूसरी पार्टियों में नहीं कर सकते हैं, वहां सब कुछ सुप्रीमो तय करता है। लेकिन यहाँ क्या है कि आप 10 लोगों से कह सकते हैं, वो आपकी बात सही जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो भारतीय जनता लेकिन सर ये पार्टी में बताइए, सर लोकतंत्र तो यहाँ भी नहीं है सर, इस पार्टी में भी लोकतंत्र नहीं है। एक नाम ऊपर से भेजा जाता है और बस फाइनल हो जाता है। दुनिया की सबसे नहीं बड़ी पार्टी और नहीं एकाएक नहीं, डिसीजन होता है। आप देखिएगा कि यहाँ भी एक लोकतांत्रिक ढंग से ही इनका चयन हुआ है, और इनके नाम के घोषणा से पहले इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत महत्वपूर्ण उनके जो ढांचा है, संरचना है उनकी हाँ पार्टी का। ठीक है, ये बातें कही जा रही हैं, ये बातें तो कही जा रही हैं। बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि इतने लोगों से बातचीत की गई, फिर इतने लोगों से वो सैंपल आया, तो ये चीजें तो कांग्रेस में भी कहा जा सकता था सर। ये चीजें मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी कहा जाता, लेकिन वहां तो लोकतंत्र का ढांचा दिखा ना सर। कम से कम 2 लोग तो नॉमिनेशन किए ना सर। यहाँ तो नॉमिनेशन इन एक ही आदमी का हुआ। ठीक है, देखिए कोई भी सर्वसम्मति पार्टी से हुआ। में पंकज जी लोकतांत्रिक तरीके से तो क्या होगा, यहाँ लोकतंत्र बोलने के लिए ही है, लेकिन कम से कम भाजपा में इतना तो है ना कि कोई आदमी ये हाँ गेस या अज्यूम नहीं कर सकता है कि बिल्कुल अगला बिल्कुल राष्ट्रीय हाँ, ये अध्यक्ष कौन होने वाला है। कौन बाकी होगा, किसी भी हाँ पार्टी में आप उठा के पूछ लीजिए, अमित शाह एक बार नहीं, सदन में बोले भी थे कि हम बताते हैं अखिलेश जी के अगले 20 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही रहेंगे, मुख्यमंत्री के चेहरे आप ही रहेंगे। तो वही स्थिति है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, कम से कम बिल्कुल नहीं ये ये फ्रीडम तो है नहीं, इससे कि तो कोई देखिए भी मैं हाँ हाँ छोटा सहमत सा हाँ। हूँ, और कार्यकर्ता भी इतना आगे निकल सकता है। हम्म, हम्म। नहीं ये तो भारतीय सही है, ये सही है। अन्य कांग्रेस की जब पार्टियों से ज्यादा तो चर्चा है तो सर बिहार कांग्रेस पर भी थोड़ा चर्चा जरूरी है। 6 विधायक बमुश्किल जीत कर आए हैं और उनमें भी टूट की कवायदत तेज है। हालांकि मेरी कई विधायकों से आज भी बात हुई है, ये कार्यक्रम करने से के पहले मैं 2-3 विधायकों से बात कर रहा था, तो उन लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोग मजबूती के साथ पार्टी के साथ हैं। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है और उसमें पार्टी के सांगठनिक ढांचे को जो है विस्तार करने के लिए हम लोगों को कहा गया है। और आगामी जो 2 तारीख से जो सत्र चलेगा, तो उसमें अपने एजेंडो, किस एजेंडो पर हम लोगों को काम करना है, तो उसके लिए हम लोगों को बुलाया गया। क्या लोग कहेंगे का सर, बारी बारी से दोनों लोगों के परिचय। भाई, ये लोग रह के भी क्या कर लेगा कांग्रेस में। ये सबसे बड़ी तो चुनौती है कि ये 5 साल रह के करेंगे क्या, अपने जनता के लिए भी वहां रह के क्या करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक संगठनात्मक जो चीजें हैं कांग्रेस का, आप देखिए कांग्रेस का
पटना से लेकर नई दिल्ली तक क्या हाल है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी किसी एक बड़े नेता का इंटरव्यू आ रहा था एक चैनल पे कि अगर कोई भी किसी स्टेट का आदमी मिलता है मांगने के लिए समय राहुल गांधी से, तो उनके ऑफिस से वहां के प्रभारी के पास फोन जाता है कि इससे हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो अगला अगर कोई दुश्मन हो, पॉलिटिकल दुश्मन, मनभेद वाला हो, तो वो सीधे मना कर देगा, उसको मिलने की जरूरत नहीं है, उसके पास तो एक भी वोट नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे संगठन को मजबूत बना सकते हैं? आप में क्या बैठा के चाय पिला देने से, बिस्किट खिला देने से थोड़े पार्टी मजबूत हो जाती है। और जब तक आप, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस अभी के डेट में, आज के समय में, उसमें वो कोई जोश, वो कोई खरोश है ही नहीं कि वो लोगों तक पहुंच सके। हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कर रही है, वहां खूब उसको लाइक, कमेंट, लेकिन सर शेयर खूब आता है। प्रयास तो अपने नहीं, एक स्तर से चीज वो इसमें लोग हम कर रहे जोड़ना हैं। चाहेंगे सर, जो गलती बिहार में भाजपा या महागठबंधन के द्वारा किया गया, पहले डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करना, सीएम का चेहरा घोषित करना, आपस में उलझन मतलब बने रहना एकदम लास्ट लास्ट मोमेंट तक, तो उससे भी सीख बहुत ज्यादा लगता है कांग्रेस को। नहीं, बिहार तो खत्म हो चुका है, बिहार का इलेक्शन खत्म हो चुका है, 5 साल तक कुछ नहीं है, ना लोकसभा ना विधानसभा। लेकिन अन्य राज्यों में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में है, अभी अन्य राज्यों में इलेक्शन होने वाला है सर। उसके बाद आप कल परसों अगर देखेंगे तो एक स्टेटमेंट कहीं पे स्पीच में वो मनरेगा का जो नाम बदल के जयराम जी जो हुआ है उसके ऊपर भूल गए वो थे अनाप राहुल शनाप गांधी। राहुल गांधी के द्वारा कहा जा रहा था। तो भाई भारत की जनता ये पसंद नहीं करती है। ऐसा नहीं बिल्कुल है कि नहीं वो आपके करती, पार्टी की बिल्कुल नहीं कार्यकर्ता करती। है कि आप जो बोलेंगे, आप बोलेंगे वोट चोरी तो वोट चोरी के ऊपर नारा लगना शुरू हो जाएगा, आप कुछ भी बोलेंगे उसके ऊपर वो पीछे लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप राम के नाम को बदनाम का, मैंने आपका मुंह से वो नाम नहीं निकल रहा है, आपको सब मालूम था। नहीं नहीं, आपने जी निकल राम रहा है जी सर, के जगह निकालने की जी कोशिश ग्राम जी नहीं की बोल जा रहे रही है हैं। सही ढंग से। ये पसंद नहीं करता है लोग, जो पसंद नहीं कर रहा है वही आप चीज कर रहे हो, तो भाई आपको तो भुगतना पड़ेगा। ये विधायक बेचारे ये ऐसे ही थोड़े उठ रहा होगा कि इसका ये मतलब है सुधार नहीं है सर, सुधार नहीं है। ये मन मानक मतलब जैसा मन कर रहा है, जैसी मन मर्जी के हिसाब से पार्टी चल रही है, और जैसा ये एजेंडा सेट कर देंगे उस एजेंडा के ऊपर सारे कार्यकर्ता चलते चले जाएंगे। उससे उनको फायदा होता है, नुकसान होता है, कोई उसकी जवाबदेही किसी के ऊपर नहीं है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, वहां ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वहां लोगों को, प्रवक्ताओं को, पदाधिकारियों को सब कुछ बताया जा रहा है। हर एक जिले में जी राम जी जो मनरेगा का जो नाम बदला है उसके बारे में बताया जा रहा है, और आप मजाक उड़ा रहे बिल्कुल हो उस चीज का। चीजों को काउंटर करो ना, बिल्कुल। कागज लाओ, सब चीज बैठो, और आप भी अपना अखबार में छपवाइए, यूट्यूब पे बात करवाइए, हम्म। चैनल पे रखिए बात। मजाक क्यों उड़ाते हो? वो भी उसमें जिसमें राम का नाम आ गया है उसके साथ आप मजाक कर रहे हो, तो लोग नाराजगी तो होगी ही। मतलब सुधार नहीं है कांग्रेस में, देखा जाए तो मतलब जो गलतियों से सीखने की ललक जो होती है दूसरे पार्टियों में, दूसरे नेताओं में, ना तेजस्वी यादव कुछ सीख पा रहे हैं ना ही कांग्रेस। अब चलिए, अब इनके इंटरनल पार्टियों का मामला है, हम लोग तो विश्लेषण के माध्यम से वो हम वो तो अपने विवेचना ही दर्शकों को कर सकते बता हैं। रहे हैं। जी जी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो एक बिहार में पटना में जो कांड हुआ सर, नीट में तैयारी कर रही जो छात्रा थी उसकी मृत्यु हुई, और उसके बाद कई तरह के जो है सवाल उठने लगे। पटना पुलिस ने आनंद फानंद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब फाइनली जो है एक फ्रेम बन रहा है। हालांकि कल देर रात पटना पुलिस ने 2 पुलिस अफसरों को निलंबित किया है, रोशनी कुमारी को और एक और जो एसआई थे, वो जो फर्द बयान लेने गए थे, तो उन 2 लोगों को निलंबित किया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी ने भी पूरे टीम को, पूरी एसआईटी की टीम को, पूरी सीआईडी को, डीजीपी को तलब किया है इस मामले को लेकर। तो क्या लग रहा है अब, दोनों लोगों की प्रतिक्रिया इसमें हम चाहेंगे कि अब क्या लग रहा है कि इस पूरे केस में क्या पुलिस ठीक एक्शन ले रही है, तह तक पहुंच रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा सागर जी, इतना छिया लेदर के बाद सुशासन की सरकार, हम्म।
आपके आंख के नीचे जहां मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अलग गृह मंत्री मिला हुआ है प्रदेश को, वहां पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ परोसा गया और निलंबन हो गया मात्र 2 जने का। तो भाई हमारे यहाँ तो निलंबन को तो कभी माना ही नहीं गया है सजा। निलंबन बिल्कुल, तो वो कोई तो और सजा ही बढ़िया नहीं अच्छा है। माना जाता है। निलंबन ये तो जितने पदाधिकारी, ये तो सीधे सीधे झूठ बोलना, बरगलाना, क्राइम को, ये तो ये एक तरह का भयंकर अपराध किया जो शुरू से लेकर, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन जिन्होंने बात रखी तो सब ऑन रिकॉर्ड है। इस पे तो ये होना बिल्कुल। चाहिए था कि सभी को सस्पेंड करके विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, एक पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं देर आए दुरुस्त आए, अगर सम्राट चौधरी जी सम्राट एक्शन की बात कह रहे हैं, लोग चाह भी रहे हैं कि भाई वो रौद्र रूप जो यूपी में लोग दिखाता है इस तरह की जघन्य हत्याकांड में, चाहे मामला कुछ भी रहा हो। चलिए, अब तो बहुत चीजें ऐसी बातें निकल के आ गई हैं कि बहुत ही शर्मनाक घटना हुआ। भाई एक लड़की की जान जाती है और पूरी महिला समाज, लड़की समाज, पूरे नारी वर्ग में एक भय का उत्पन्न हो जाता है। हम सब परिवार वाले हैं, हम खुद, हमारी बेटियां बाहर निकलती हैं तो हम लोग खुद डरने लगे हैं। कोई घटना हो जाती है, न्याय न मिले, पुलिस ही तोड़ मरोड़ के सब चीज पेश करने लगे, तो ये हड़बड़ाहट, घबराहट, ये सब चीजें कहाँ से हुई, इसकी भी एक जांच आ जाए, सब चीज बाहर आ जाए तो लोगों को थोड़ा सुकून मिल जाता है कि भाई चलिए देर आए लेकिन दुरुस्त है, कार्रवाई हुई, लेकिन जल्द से जल्द सजा मिले। इस पे बार बार चीजों को लेके लोगों को मीडिया ही उठाए, मीडिया ही सब आईना दिखाए, ये भाई तभी आप जागिएगा। इस सब चीजों से तो अब ऊपर उठिए। अब तो कुछ बिल्कुल, इसमें मेरा सर एक मेरा चीज सवाल अमित इसमें सर हम से, जोड़ना मेरा चाहेंगे। सवाल अमित, जी 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 हाँ बोलिए 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 जी साहब। सर। नहीं, मेरा सवाल आप ही से था सर। आप तो मतलब सम्राट चौधरी को काफी करीब से मतलब जानते भी हैं, बहुत दिन से उनको मतलब देख भी रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी ने इतनी देरी क्यों कर दी? तो मतलब वो बोल्ड नेता है, कड़े फैसले लेने वाले नेता हैं, इतना लेट सम्राट चौधरी? देखिए सर, राजनीति में सबकी अपनी मजबूरी होती है, लेकिन जहां तक सम्राट चौधरी के गृह मंत्री का सवाल था, हम शुरू में भी बोले थे कि इतना आसान डगर नहीं रहेगा। गृह मंत्रालय कोई खेल नहीं है सर। लाइबिलिटी जितना बड़ा मंत्रालय है उतना ही बड़ा लाइबिलिटी भी है। बिहार में एक एक लोगों की नजर होती है। यहाँ क्या होता है, कोई एक घटना घट जाएगी ना, उस घटना के ऊपर पूरे बिहार में आज 12-13 करोड़ की आबादी है। उस 13 करोड़ में अगर एक सिंगल घटना घट जाएगी, आज मान लीजिए ये घटना घटी, बहुत हृदय विदारक है, ऐसी घटना कहीं भी नहीं घटनी चाहिए, निर्भया टाइप ये कांड हो गया है। लेकिन एक घटना के ऊपर एक मंत्री या एक जो नेता होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, या जो सही पद पे बैठे हैं, मान लीजिए डीजीपी हैं, उनको असेस किया जाने लगता है सिर्फ एक घटना पर। 13-14 करोड़ की आबादी में एक बिल्कुल घटना बिल्कुल के ऊपर असेसमेंट चालू हो जाता है। और खासकर जहां गृह मंत्रालय का सवाल है, वहां तो हर हालत में एक डकैती होगा, उसमें सवाल डीजीपी को इस्तीफा की मांग उठने लग जाती है, तो गृह मंत्री या चीफ मिनिस्टर तक के इस्तीफा की मांग हो जाती है। तो ये इतना आसान डगर नहीं था। लेकिन क्या है ना कि ये जो घटना घटी थी, इस घटना को में लीपा पोती न होके, अगर सही ढंग से, अगर सही में कहा जाता है कि बुलडोजर बाबा के का जैसा एक्शन होता है उस एक्शन में ये दिखाई देंगे या दिखाई देना चाहते हैं, तो उसी समय इनको, जैसे पंकज जी कह रहे हैं, स्टेप लेना चाहिए। तो इतना छीछा लेदर करने के बाद अगर सही दोषी को पकड़ा भी जाता है ना, तो उसको न्याय नहीं कहेंगे सर। उस परिवार को तो न्याय बिल्कुल बिल्कुल ही हम नहीं है, बोलेंगे नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। उसकी बच्ची ये चली कलंक गई, लग जाता उसकी है ना, बच्ची के साथ धब्बा इस लग तरह का जाता है, बर्बरता कलंक हुआ सर, कोड है ये। इस तरह का बर्बरता उसकी बच्ची के साथ हुआ, उसके बाद टॉर्चर उसी को सहना पड़े, मीडिया के सामने आके बार बार उसी चीज का जवाब देना पड़े। आप सोचिए उस पिता, उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। मतलब जो घटना घटी थी ना, वो बार बार घटना, पिछले कितना 10 दिन तो हो गया होगा इस कांड को सर। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया सर, 6 अब ज्यादा हो तारीख सोचिए को गया। 10 दिन घटना है से वो ये। व्यक्ति इस चीज से उबर नहीं पा रहा है। लगातार पुलिस के हम्म द्वारा, एसआईटी के द्वारा, या फिर मीडिया और के पुलिस द्वारा, कहानियां बना रही है। वही वही कह रहे हैं सर, पुलिस वही कह सर, रहे हैं कि आप उसको तो बार बार उसके साथ एक तरह से कहा जाए उसके परिवार के साथ दुराचार हो रहा है।
तो ये गलत है और सर, ये वो गलत वो है, भी ऐसा पटना में, एक्सपेक्टेशन नहीं था। वो भी वो और भी और पटना सबसे में। सबसे दुखद सर सबसे दुखद है कि मेरे पास जो खबर आई सर, कुछ खबरें प्लांट भी करवाई जा रही, मतलब मीडिया खबर देखिए ट्रायल ना, आज चलवाया जा रहा है। सागर जी आपके द्वारा भेजा गया था ये एक जी वैधानिक सूचना करके गृह मंत्रालय के जी, द्वारा वो निकाला बिहार गया पुलिस की है। तरफ से, तो बिहार पुलिस की जो तरफ से सोशल है। मीडिया में एक्टिव होंगे, बिहार पुलिस की तरफ से जो सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे, जो हम्म डिजिटल चैनल चलाते होंगे, जो टीवी चैनल चलाते हम्म होंगे, हम्म आप एक चीज बताइए, हम्म ठीक है, किसी गलती के कारण छूट जाए वो अलग बात है, नहीं तो ऐसा ये जो हम्म ज्ञान दे रहे हैं इसमें, ये ज्ञान किसके पास नहीं है? आज के डेट में गूगल इतना स्ट्रिक्ट हो रखा है कि किसी भी आपत्तिजनक हेडिंग लगा दीजिए ना तो कॉपीराइट कंटेंट में और स्ट्राइक में आप चले जाते हैं। तो किसके पास ये ज्ञान नहीं है? हम्म क्या इसके माध्यम से भी दबाने का हम्म प्रयास किया जा रहा है? आप एक इस तरह हम्म का कोई डिक्लेरेशन, ठीक है, ये अच्छी बात है। सबको मालूम है कि नाम नहीं लेना चाहिए, फोटो नहीं दिखाना चाहिए, ये सभी जगह मालूम है। गलती से कहीं दिखाया गया होगा तो वो गलती से हुआ होगा। स्वेच्छा से कोई आदमी जानबूझ के ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा। फिर आप इस तरह का जो डिक्लेरेशन एक तो निकाल रहे हैं और इसको तो धमकी के रूप में लिया जाएगा कि आप वीडियो आगे मत कीजिए, नाम मत लीजिए, जिससे कि मामला धीरे-धीरे करके दब जाए। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे नीतीश कुमार, और पूरे बिहार की जनता जब गृह मंत्री बने थे तो यही उम्मीद थी कि वही सुशासन बाबू का तमगा इनके ऊपर भी लगेगा। काहे कि सम्राट चौधरी देखिए बहुत कड़े मिजाज के व्यक्ति हैं और ऐसा बिल्कुल लगता नहीं बिल्कुल। है कि वो इस तरह के ऑकरेंस में किसी का साथ देने वाले हैं, ऐसा कभी मतलब सोचा नहीं जा सकता है और नहीं, आज ये उन्होंने घिनौनी। स्पष्ट भी किया है। देखिए और सागर जी, यही मैं तो ये यही अगर पहले स्पष्ट किए होते तो थोड़ी छवि हम्म ज्यादा अच्छी बन बिल्कुल पाती। सागर जी, ये बैठकें हजारों ये बिहार में हजारों ऐसी लड़कियां होंगी जो संदिग्ध अवस्था में जिनकी मौत हुई होंगी। वहां से तो बिल्कुल ये होना चाहिए बिल्कुल। था कि हर जिले में अगर इस तरह की कोई घटना है उसको उद्भेदन करो, उसके लिए अलग टीम बनाओ और एक मतलब स्वच्छ लोग खुले, आप सारी महिलाएं डरी हुई हैं, सारी माताएं डरी हुई हैं, सारी सर बहनें मुझे डरी याद हुई है, हैं। सर मुझे याद है जब सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय ज्वाइन किए थे, गृह विभाग माफ कीजिएगा, बिहार में गृह विभाग मुख्य पुलिस मुख्यालय में ज्वाइन किए, और लगभग ज्वाइन करने के बाद तुरंत वो बैठक लिए अपने अधिकारियों के साथ, और उसके बाद फिर वो प्रेस वार्ता के लिए आए, और प्रेस वार्ता में बहुत संक्षिप्त में उन्होंने दो तीन बातें कही थी। उसमें एक ये महत्वपूर्ण बात थी कि एक स्क्वाड बनाने की चर्चा उन्होंने कहा था कि जब स्कूलों से कॉलेजों से छुट्टियां होंगी तो एंटी रोमियो स्क्वाड बने, और वो जो बच्चियां जब घर जाने लगती हैं तो कोई छेड़े ना उनको, उसके लिए वो एंटी रोमियो स्क्वाड की चर्चा कर रहा है। तो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे था सम्राट चौधरी से कि बच्चियां मतलब सुरक्षित रहेंगी, और इतना बड़ा कांड होता है पटना में, पूरा तमाशा तमाशा हो जाता है, और अब दो लोगों पर निलंबन की बात कही गई है। रात के 1:18 पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, और फिर 1:30 के लगभग में दो लोगों का निलंबन किया गया। सर एक चीज तो बताइए इसमें भी मेरा ये, देखिए सागर जी, जी जी महिला थाना है, SC ST थाना है, पुरुष थाना है, तो अब कौन कौन थाना, पता नहीं कितना तरह का थाना, IT थाना था, फलाना थाना था, कितना तरह का थाना यहाँ पे टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है। महिला थाना कर क्या हम्म रही है? इस तरह के जो हॉस्टल्स हैं जहाँ पे बच्चियां रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, मतलब नियमित रूप से उसकी जांच क्यों नहीं होती है, उसका बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल। क्यों नहीं होता है? हर क्वार्टर में, हर ये मंथ बड़ा में सवाल। उन लोगों को विजिट करना चाहिए, जो महिला थाना है वहां जाके कम से कम रैंडमली 10 बच्ची से बात करनी चाहिए, क्या स्थिति है। एक एक पॉइंट पर, चाहे वो एग्जिट पॉइंट हो, एंट्री पॉइंट हो या कॉरिडोर हो, हर जगह पे CCTV होना अनिवार्य होना चाहिए, खासकर जहाँ पे लड़कियों का हॉस्टल है। ये सब कब आएगा, मतलब इम्प्लीमेंट कब होगा? सिर्फ बड़ी बड़ी बात करने से हो जाएगा क्या? सर देखिए जो जो महिला वहां की पदाधिकारी थी, जो रोशनी कुमारी, 3 दिन तक शंभू गर्ल्स हॉस्टल वो गई ही नहीं, 3 दिन तक वो शंभू हॉस्टल ही नहीं गए। ये यही आपको इसमें क्या क्या लगता है सबसे गलती है सर सर? कि अब ये मामले, ये जो मामला है, अगर SIT और
सीआईडी जो है अब नहीं अगर कुछ इसमें कर पाती है, तो क्या इसको सीबीआई के पास भी ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं सर, इतना छीछा लेदर होने के बाद हमको लगता है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट बिहार पुलिस, अब सम्राट चौधरी कमान अपने हाथ में। देखिए, आज जैसे कहा गया है कि तलब किए हैं डीजीपी को, तो हम डीजीपी को भी अच्छी तरीके से जानते हैं सर। मतलब ऐसे तलब कर लेना, बोल देना बहुत आसान होता है। डीजीपी भी अपने कार्यशैली के लिए ही जाने जाते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है। किसी हालत में कहा जाएगा तो ले, डीजीपी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है सर। तो लेकिन तलब लेकिन वाली कोई सर बात जो नहीं है। कहानी नहीं, लेकिन जो कहानी बनाई जा रही है सर एसआईटी पर, उसको लेकर सवाल उठ रहा है ना लगातार। उनका एसआईटी कहीं से भी ये नहीं मान रही है। वो तो एफएसएल की जब रिपोर्ट आई तब जाकर थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ अरे कि भाई स्पर्म साहब, काउंट मिले हैं। सागर जी एसआई की तो और छोड़िए, और आज एक तो एक ये खबर इंटरेस्टिंग चल। बात, सर, एक इंटरेस्टिंग बात और मैं बता दूं कि एम्स के जो डॉक्टरों को दिया गया है इस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन करने के लिए, तो उसके जो हेड है उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि एसआईटी के तरफ से मुझे पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं गए अभी तक, कैसे हम रिपोर्ट बनाए? देखिए नहीं, इस ये पर क्या आप कहेंगे? एसआई, हाँ पंकज पंकज जी बताइए। देखिए एसआईटी, आप देखिए सारी गंभीरता को आप एक चीज से समझिए। आज दिन भर एक खबर चल रही थी कि आज हॉस्टल में हम्म। वहां का पुलिस के लोग गए थे, तो चाबी ही, कोई ताला ही नहीं खुल रहा था। पता चला है कि नहीं, हम गलत जी। थाने से या कहीं से वो चाबी लेके आ गए। शायद सीआईडी वाले गए थे या कोई गया था। जी, सीआईडी के लोग गए गंभीरता, थे। ये देखिए, कुछ दिन पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, चंदन झा जी थे हम लोग के साथ। ये जो नए हम्म। पौध आ रहे हैं ना पुलिस की, ये वाकई में हम, मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी तरह ट्रेंड होके आ रहे हैं। और किसी ने इंटरव्यू में कहा भी है कि उन सभी को ट्रेनिंग दिलाने की जरूरत है। जो जो इस मैं तो कहूंगा कि जो पुलिस की जो लैप्सेस थे, उस सारे जो जो उसमें अधिकारी थे या पुलिस वाले थे या जो जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी थे, उन सबको ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि भाई इतना बड़ा लैप्स, इतना बड़ा झूठ, और एसएसपी से आपने इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के क्या मतलब लोग हंस रहे हैं भाई साहब। मैं तो कई लोगों से जब इस पे चर्चा होती है तो लोग हंसते हैं कि यार बिहार में अब तुम लोग जंगल राज ये कर रहे हो। ये तो ये देखो यार किस तरह की ये पुलिसिंग हो रही है, बीट पुलिसिंग बिल्कुल। ध्वस्त है अभी। बिल्कुल, आप क्या अंतर रह गया सर शिल्पी गौतम हत्याकांड और इस हत्याकांड में? क्या डिफरेंसेस रह गया? लोग उस समय को लोग कोसते हैं कि वो जंगल राज था। बिल्कुल आपने सही कहा सर। और लोग मोटा मतलब मोटी देखिए। हंस रहे हैं कि यार यार किस तरह की पुलिसिंग है कि एक बड़ा अधिकारी एसएसपी रैंक का वो आके इस तरह की बात कह गया, उसको थोड़ी भनक भी नहीं लगने दिया नीचे के लोग। इसका मतलब आप सिंडिकेट भी देखिए ना कि उसके जो लोग होंगे, और और मुझे तो हंसी आती और होगी कि वो पुलिस के भी लोग और सर, किस तरह हम से। सागर जी ये नहीं मानते हैं ना कि थाने से हाँ। कोई गलत चाबी लेके आ गया होगा। वो चाबी गलत लाना ही था। ये अभी भी ऐसा लगता है ना कि मिली भगत या फिर दबाने का जो प्रयास है, वो मतलब एकदम चालू है। वो चल रहा है, उसी ढंग से ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई सीआईडी की टीम आ रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई थाना चाबी गलत ले जा रहा है, मजाक समझ रखे हैं क्या? ये तो हंस, मैंने बताइए लोग क्या देखा होगा तो और आज कितना हास्यास्पद है। हंस रहा होगा यहाँ की पुलिसिंग पे। हास्यास्पद है। एक एक और गंभीर इसमें मतलब पहलू मुझे समझ में आ रहा है सर, आप लोगों की क्या राय है? हालांकि वो मीडिया के तमाम चैनलों पर कल 1:18 पर प्रेस विज्ञप्ति आती है और ये एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है उस पर वो बताया गया कि इसको स्पर्म काउंट मिला है। लेकिन ये तो पटना और बिहार के चैनलों पर, जो सोशल मीडिया की चैनल हैं, उस पर 4 बजे शाम से चल रहा था, 3 बजे से चल रहा था। तो मतलब एसआईटी और एफएसएल की रिपोर्ट भी अब मतलब वो गुप्त नहीं रह गई है। उसको कैसे मतलब वो बिना पुलिस के प्रेस ब्रीफिंग दिए हुए वो बाहर आ रहा है सर? देखिए आप, ये जब शुरू से ही गंभीरता ही नहीं रही है किसी चीजों की, तो ये मीडिया को निकाल लेना या बाहर आ जाना, देखिए ये सागर जी ये कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस अपनी, यहाँ देखिए आरएस भट्टी साहब आए थे, डीजीपी बने थे, वो लंबा लंबा भाषण देते थे कि पुलिस को दौड़ाना पड़ेगा, बैठने नहीं दो। पता चला कि पुलिस ही इनकी दौड़ रही है।
यहाँ प्रोफेशनलिज्म खत्म हो चुका है। यहाँ की बिहार की जो पुलिस है, अच्छी पुलिस है, सब कुछ होगा। इन लोगों में वो नहीं है, लग रहा है कि सर्दी लग गया हो जैसे। इन लोगों में जो जंग छुड़ाने वाली बात है, वो केवल भाषण देने से, वो पटना से, वो सोशल मीडिया पे बोल देने से ऐसे नहीं होने वाला है। तो देखिए, इसके आप पीछे बहुत बड़ा कारण शराबबंदी भी हम मानेंगे सर। आज इतने सालों से शराबबंदी, 2016 से शराबबंदी चल रही है। मेरे ख्याल से 2016 में ही शराबबंदी हुई थी ना पंकज जी? बिल्कुल बिल्कुल तब से शराबबंदी चल रही है। और शराबबंदी प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंटेड है, ये सबको मालूम है। गोरख धंधा चल रहा है सर, खुलेआम शराब बिक रहा है, उससे कितना हैवी सरकार को जो रेवेन्यू लॉस है, वो रेवेन्यू लॉस माफियाज को जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता अगर देखिएगा तो लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी थोड़ी थोड़ी रहती है। तो कमाई का एक बहुत बड़ा साधन है। क्राइम से डाइवर्ट होके वो लोग शराबबंदी की तरफ घूम रखे हैं, कमाई उधर ज्यादा दिखती है। तो क्राइम के ऊपर नजर कहाँ से रहेगा? 15-15 साल तक आप किताब में बच्चा को किताब ही मत दीजिए, उसके बाद कहिए कि एग्जामिनेशन पास कर लो, तो कितना कर लेगा? बिल्कुल। तो वही स्थिति बीट यहाँ पे हो रखी है। पुलिसिंग, बिहार की बीट चलिए, पुलिसिंग ध्वस्त है, उसको बीट मजबूत करने की पुलिसिंग जरूरत ध्वस्त है, लेकिन अब पुलिस को मजबूत करने के लिए अवार्ड भी दिया जा रहा है सर। कल 26 जनवरी है और हमारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई। कल 22 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। और भी है। कई वाह, जो पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को जो है सभी को बधाई। बेहतर पुलिसिंग के लिए कई तरह के अवार्ड दिए जा रहे हैं। कुंदन कृष्णन, डीजी ऑपरेशन, इनको गैलेंट्री अवार्ड जो है वो कल दिया जाएगा। बड़ा बधाई महत्वपूर्ण भाई, अवार्ड कुंदन होता है, ये कृष्ण जी को बहुत 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 महत्वपूर्ण बधाई। अवार्ड होता है, हाँ, बहुत तो इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है। वीरता के लिए दिया जाता है, वीर साहस दिखाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बेहतर पुरस्कार माना जाता है इसे। जी हाँ, वो जेल में छपरा जेल में मतलब वो जब जेल पे बंदियों का कब्जा हो गया था तो वहां पर जाकर उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई थी कुंदन कृष्णन जी ने। तो उसी बहुत के सिंसियर लिए उनको अधिकारी है दिया सर। जा रहा है। जी बिल्कुल, सिंसियर अधिकारी हैं। तो चलिए, हम लोग तो यही आशा करेंगे कि बिहार पुलिस थोड़ा प्रोफेशनल हो और कार्रवाई इस मामले में केवल 2 लोग निचले स्तर के हैं, उन्हीं लोगों पर हुआ है। ऊपर के जो एएसपी, एसएसपी जो और लोग हैं उनकी क्या भूमिका रही उस पर भी विशेष मंथन और अध्ययन आज सम्राट चौधरी जब अपना बैठक कर रहे हैं तो लेंगे। समय अब खत्म हो चला है। बंगाल का मुद्दा मुझे लगता है एक एक सेंटेंस में दोनों लोगों से है कि एक बस और एक ही मेरा आग्रह, सेंटेंस में। जैसे हम लोग न्यूज आर चैनल के माध्यम से हम एक और आग्रह सम्राट चौधरी जी को ये करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से पीड़िता के परिवार अभी तक गृह मंत्री से मिले नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी में है। अगर वो जी अपने बिल्कुल पास बुला के और उनको ढाढ़स बंधाते हैं कि नहीं भाई आपको न्याय मिलेगा, तो हमको लगता है कि उन लोगों में थोड़ी शक्ति आएगी और थोड़ा आस बिल्कुल जागेगा न्याय के प्रति। तो ये एक बिल्कुल जरूर हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी को करना चाहिए। बिल्कुल। समय हमारे पास बहुत कम है, बस एक एक सेंटेंस में सर। बंगाल में एसआईआर को लेकर अभी भी विवाद खत्म नहीं हो रहा है। जहां पर भी एसआईआर की सुनवाई हो रही है वहां पर मारपीट हो जा रहा है। और ममता बनर्जी का स्टेटमेंट तो आपने सुना ही होगा, वो कहती है कि भाई गुस्सा है लोगों में, हम भी गुस्सा है, गुस्सा निकल जाता है, क्या करिएगा। एक ही सेंटेंस में सर, जल्दी। बंगाल अद्भुत प्रदेश है और ममता बनर्जी डरी हुई है। एसआईआर ही इनके, वो कहते हैं ना, चुनावी गले का फांस बना हुआ है। और जिस संख्या में, जिस तरह से घुसपैठियों पे कैंची चली है चुनाव आयोग की, और कई मतदाताओं जो लंबे समय से गायब थे, मरे हुए थे, बहुत तरह की वजह होती है ना नाम काटने का, उस वजह से नाम भी बहुत कटा है। तो देखिए, इस तरह का तो वहां चुनाव तक इस तरह का चीजें आपको आता रहेगा। तो ये ज्यादा अचंभित करने वाला नहीं है। अचंभा तो तब होगा कि ममता बनर्जी को पहली बार ये मालूम चलेगा कि ये जितने नाम कटे हैं और जो नाम काटा, जिस संवैधानिक ढंग से कटा हुआ ये सारा नाम है, ये इनके अपने वोटर हैं और इनके लिए लगातार जो मारपीट की जो नौबत आ रही है, उन्हीं लोगों को
क्या कहते हैं उसको कि भाई हम किस तरह से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करें, ये उनका अपना स्टाइल है, राजनीतिक स्टाइल, उसी पे वो आगे बढ़ रही हैं। हम सर पंकज जी के आपको भी बात से सर यही थोड़ा सा लगता है डिफर कि करते हैं। हम पंकज जी जी के जी बात से थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी भी अच्छी तरीके से समझ चुकी हैं कि SIR होके रहेगा, उसके ऊपर रोक नहीं लग सकता है, जितना नाम कटना है वो कट के रहेगा। अब समय भी बहुत ज्यादा नहीं बचा है। ये जो बिल्कुल अपना स्ट्रेटजी लेके चल रही हैं, वो स्ट्रेटजी यही है। हम शुरू से एक ही बात को रिपीट करते आ रहे हैं लगातार, कि कैसे डर पैदा किया जाए जो भाजपा के वोटरों में। वोटर्स हैं उनमें। डर डर तो पहले से ही है, लेकिन डर को इस तरह से उनके जहन में समा दिया जाए ना कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो सके। ये स्ट्रेटेजी ये उनका रणनीति लगातार है। चलता चला आ रहा है। पहले SIR के नाम पे हुआ, ये हुआ, अब ये जो मारपीट और ये सब हो रहा है, इससे दहशत हो जाएगा सर। और अगर सही समय पे केंद्र सरकार भाजपा सही डिसीजन नहीं लेती है, कैंप अमित शाह जैसे लोग, गृह मंत्री आके कैंप नहीं करते हैं, मोदी कैंप नहीं करते हैं, तो असंभव है। हम अभी आपको लिख के देते हैं ना कि असंभव है बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल भाजपा बिल्कुल। अपनी सरकार लेकिन सोच भी ले वहां पे। पिछले बार से भी कम सीट आ लेकिन सर जाएगी। आपसे सर छोटा सा सवाल है, अमित सर आपसे ही सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल गए हुए थे, मुझे लगता है कल ही वो गए हुए थे, और वहां से एक सरकारी कार्यक्रम में वहां के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जो है वो मंच पर जैसे ही दिखते हैं तो प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर उनको वहां पर रिसीव करते हैं और उनको कुर्सी तक बिठाते हैं। पिनाराई विजयन जो है वो वाम दलों से हैं, और वाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी, और दक्षिणपंथी और वामपंथी में किस तरीके का रिलेशन है ये जग जाहिर। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनको दिया गया सम्मान, और विजयन जो थे वो सम्मान लिए भी, और स्टेज पर उन्होंने कहा भी कि बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए भी, और जो केंद्र की तरफ से जो सहायताएं मिल रही हैं उसके लिए भी। हालांकि कुछ 2-3 महीने में वहां पे चुनाव भी है। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यक्रम रैली करने के लिए जाते हैं तो उस रैली में वामपंथियों के खिलाफ और वहां की सरकार के खिलाफ बोलते भी हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में वो भाव भंगिमा दिखी। तो ये जो पूरी स्क्रिप्ट थी, ये क्या बंगाल में नहीं हो सकता है? राजनीति से इतर हटकर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में ये नहीं हो सकता है? तो देखिए, ये संस्कार हम बोलेंगे कि भाजपा में कम से ये संस्कार तो जरूर आपको देखने को मिलेगा। अभी लालू प्रसाद जी का जन्मदिन था मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों पहले। उसमें भी आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा उनको क्या बोलते हैं, विश किया गया था। और तो मतलब भाजपा इस चीज को हमेशा अपनाती है और संस्कार का परिचय अपना हमेशा देती चली आ रही है। और बंगाल बिल्कुल देखिए बिल्कुल। डिफरेंट है। बंगाल में अभी आर पार की लड़ाई चल रही है। आप अभी इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि स्टेज पे दोनों आदमी का दर्शन लगातार होता रहेगा। जो सरकारी कार्यक्रम है, ऐसे भी मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के हिसाब से भी उनको रहना है, एयरपोर्ट पे रिसीव करना है, सब चीज वो सब सारा चलता रहेगा। लेकिन अभी तो भाई लड़ाई है, ये तो एकदम महाभारत कहा जाएगा। इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन तो बिल्कुल। महाभारत है, इसमें तो जीने मरने वाली स्थिति है दोनों के लिए। तो अभी आपको ये 2-4 महीना तक देखने को मिलेगा। मतलब साउथ से भी ज्यादा मुश्किल डगर बंगाल में मोदी और भाजपा के लिए है। चलिए, बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देखिए, बिहार और देश के जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं, इस पर जो सियासत चल रही है, उस पर विस्तार से हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल मंथन में चर्चा करते हैं। और हमारे साथ जो लोग, जो हमारे गेस्ट जुड़े हुए थे, हमारे एडिटर इन चीफ न्यूज हाट के अमित अग्रवाल सर, बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में समय देने के लिए। और पंकज सर, आपका भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव अगर हमें कमेंट बॉक्स में मिलते रहे तो हमें लगता रहेगा कि भाई कार्यक्रम हमारा ठीक ठाक चल रहा है। और अगर कोई सवाल हो, किसी मुद्दे पर आप खास डिबेट चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।